बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो तमाम तलबा करिकुलम का पेज नंबर 7 और उस पे जो चैप्टर नंबर 7 है MS एक्सेल 2013, और उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या कमांड्स जो पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक नंबर है जी हमारा 10, और उसमें लिखा हुआ है डाटा एडिटिंग इन एक्सेल। यानी कि आपने एक्सेल के अंदर जो एडिटिंग की मुख्तलिफ कमांड्स हैं, आपने डाटा एंटर कर लिया हुआ है, और उसके बाद जो उसकी कमांड्स हैं उसे हम वो किस तरह कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, वो हम करेंगे। तो अगर हम होम टैब के अंदर, ये आपको नज़र भी आ रहा है, एडिटिंग टैब देखेंगे, ये होम टैब के अंदर एडिटिंग का ग्रुप है, वहाँ पे है जी फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड है, फिर फिल की कमांड है, और इसी तरह जो है वो क्लियर फॉर्मेट की कमांड है। और इस तरह की मज़ीद को जो कमांड्स हैं वो एडिटिंग के हवाले से वो हम इंशाल्लाह सीखते हैं। तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, आपके सामने एक्सेल ओपन है और उसमें टॉपिक भी लिखा हुआ है एडिटिंग इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर जो एडिटिंग की मुख्तलिफ कमांड्स हैं वो इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि अमली तौर पर किस तरह हम जो एडिटिंग का अमल जो है वो हम कर सकते हैं। तो एडिटिंग के जितने भी कमांड्स देखेंगे आपको होम टैब के अंदर एक ग्रुप है एडिटिंग का, जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, आप इसको देख रहे हैं। और उसमें जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं वो मैंने इधर ये एक फहरिस्त सी बना दी है, और इस फहरिस्त के मुताबिक फिर हम ये अमल मैं आपके सामने आपको करके वो दिखाऊंगा। तो इस तरह के जो पहली कमांड है वो आपको नज़र आ रही है, ओवर राइटिंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट। मुराद ये है, अच्छा जिस तरह आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना मंडे, अब इस सेल को सिलेक्ट करके जब मैं कुछ लिखूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगी। देखिए यानी कि मंडे ख़त्म हो गया और जो नई टेक्स्ट मैंने ऐड किया वो आपके सामने ज़ाहिर हो गई है। इसे हम कहते हैं ओवर राइटिंग। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मैं मंडे के आगे ही कुछ मज़ीद लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए उस अमल को हम कहते हैं एडिटिंग करना। ठीक है जी। तो इस तरह मैं जो है उस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करूँगा तो आपका कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके आगे आप ये पीछे या दरमियान में किसी भी मुकाम पर सेल के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एडिटिंग। एक होता है जी ओवर राइटिंग और एक होता है एडिटिंग। तो ये मैंने आपको ओवर राइटिंग का अमल भी बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको एडिटिंग का जो अमल है वो भी आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये है कि एडिटिंग के लिए आपको सबसे पहले सेल को एक्टिव करना पड़ता है। तो सेल को एक्टिव करने की जो शॉर्टकट की है वो F2 है। कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करेंगे तो फिर भी आप एडिटिंग का अमल कर सकते हैं। अब इसके बाद है जी फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है, वो हम अमली तौर पर करके देखते हैं। इससे पहले भी हम फाइंड एंड रिप्लेस की जो कमांड है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं। तो ये मैंने कंट्रोल F शॉर्टकट की है जी, इसकी मैंने वो प्रेस किया तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैंने कोई भी करैक्टर या वर्ड ढूंढना है, मैं फाइंड वर्ड वाले जो बॉक्स है उसमें वो टाइप करूँगा। जिस तरह की मैंने फाइंड टाइप की है तो मैं ये फाइंड 1 क्लिक करूँगा। ये देखिए ट्यूसडे के आया, वेडनेसडे के वो आया है। तो इस तरह आप फाइंड नेक्स्ट की मदद से जिस तरह कि मैं वाई फाइंड कर रहा हूँ, तो जिस मुकाम पर भी वाई फाइंड है तो वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है जी। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूँ तो वो लफ्ज़ जो है वो, या वो सेल जो है वो आपको एक्टिव नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा फाइंड की कमांड। तो अब हम जो है वो रिप्लेस की जो कमांड है, नीचे रिप्लेस से मुराद होता है कि आपने जो फाइंड की है उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं। इस तरह का मैंने फाइंड वाई किया था, तो इसकी जगह मैं जो है वो
ये आपके सामने कोई भी रेफरेंस टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने ये ए टाइप की है, तो मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा या एक दफ़ा रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो एक ही मकाम पर चेंज हो जाएगा। और अगर मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा तो जिस मकाम पर भी है, जैसे ये 7 मुकाम पे है, तो मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो उसमें मैसेज भी आ गया कि आपकी 7 जगह पे रिप्लेसमेंट हो चुकी है, क्योंकि जो डेज हैं वो 7 ही है, तो 7 ही जगह पे देखिए ए आपके सामने आपको रिप्लेसमेंट में नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम जो है वो रिप्लेसमेंट का अमल भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू का, और ये गो टू की कमांड भी आप ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये भी फाइंड एंड रिप्लेस ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी जो नेक्स्ट कमांड गो टू की है, ठीक है। देखिए गो टू नाम से यार हो रहा है कि आपने कहीं पे मूव करना है, ठीक है। तो ये आप इस कमांड की जो तफसील है, जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सीरीज़ है उसमें ये फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है जी आपकी कमांड है, ये देखें आंडू एंड रीडू। तो ये कमांड भी ये बड़ी बुनियादी कमांड है, और ये हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो कर चुके हैं। देखिए आपके सामने मैं अमली तौर पर दोबारा करके दिखाऊंगा। मैंने हाईलाइट की है, इसको कलर किया है, तो मैं अब इसके रिवर्स जाना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैंने कलर की कमांड को जो है ना वो करना। तो देखिए ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बाद में ये आंडू मैंने की है, देखिए एक और आंडू की है। तो देखिए मैं पहली हालत में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं कि मैंने ये जो आंडू की है मैं दोबारा ये काम करना चाह रहा हूँ। उसके लिए फिर ये रीडू का है राइट एरो, मैं देखिए क्लिक करता हूँ, ये देखिए फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करता हूँ तो दोबारा ये कलर भी आ जाएगा। तो ये है जी आपका आंडू एंड रीडू। आंडू से मुराद होता है जो भी आपने कमांड अप्लाई किया उसको रिवर्स करना, और रिवर्स को दोबारा अप्लाई करने को हम कहते हैं रीडू। तो इस तरह आपके सामने मैंने रीडू और आंडू को जो है वो कमांड आपके सामने मैंने अप्लाई करके आपको दिखाई है, ठीक है। तो अब हम जो मज़ीद जो कमांड्स हैं इसके हवाले से ऑटो साम, फील, सार्ट, फिल्टर, क्लियर, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस तरह ये आपके सामने ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं जो है इसको सम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ये ऑटो सम की कमांड है। ये देखें एडिटिंग के ग्रुप के अंदर, ये देखें पहले ही कमांड है। ये देखें मैंने जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक किया तो उसने वो सेल सेलेक्ट करके, तो अब वो कह रहा है कि एंटर प्रेस करें। ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो खुद जो है उसका सम कामल आ गया है। मुझे कोई उसको फार्मूला नहीं बताना पड़ा, बल्कि ये ऑटोमेटिक फंक्शन जो है एक्टिव हुआ है और आपके सम कामल जो है ना वो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह ये देखें ऑटो सम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें खुद जो है वो आपका जो सम कामल है वो हो चुका है, यानी कि सम का फंक्शन जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह हम सम कामल जो है वो कर सकते हैं ऑटो सम। और ये कमांड आपको होम टैब के अंदर जो एडिटिंग का ग्रुप है उसके अंदर आपको ये सिग्मा की जो अलामत नज़र आ रही है, ये ऑटो सम की अलामत है कि इसके ज़रिए हम ऑटो सम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम फिल की कमांड है, ये बड़ी ज़बरदस्त कमांड है कि आपने जो फिलिंग ऑटोमेटिक जो अगर सीरीज़ के फॉर्म में कोई फिलिंग है वो आपने करनी है, तो वो कैसे करनी है ये आपके सामने मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस बताना होता है एक्सेल को, ताकि उसको पता चल जाए कि मैंने किस लिहाज से सीरीज़ जो है ना वो उसको करना है। तो ये देखिए 1 2 3 ये 1 का डिफरेंस है। तो अगर इसी को मैं ड्रैग करूँगा तो अभी तो मैंने कोई इसको सीरीज़ नहीं बताई है, तो वो एक यही लिख देगा। लेकिन जब मैं उसको हिंट दे दूँगा कि आपने सीरीज़ इस तरह से करनी है, इधर मैं 2 लिखूँगा और अब मैं इस दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके
और इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें अब ये सीरीज़ जो है ना वो एंटर हो जाएगी। क्यों कि उसको आइडिया हो गया है एक्सेल को कि ये बंदा किस फॉर्म में डाटा को एंटर करना चाह रहा है। तो ये देखिए आपके सामने सीरीज़ फॉर्म में जो है वो डाटा आ चुका है। ये अमूमी तौर पर अगर हमने ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं तो हम एक सीरियल नंबर का कॉलम क्रिएट करते हैं तो उधर हमें खुद से टाइप करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा गलती का इम्कान भी होता है तो आप उसको फिर इस तरह फिल सीरीज़ की कमांड यूज़ करके उसको ऑटोमेटिक फिल अप कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अब एक का फ़र्क रखा है 1 3 तो उसने खुद जान लिया है कि 3 के बाद 5 फिर 2 का फ़र्क 7 फिर 9 फिर 11। इस तरह आप इसको कोई भी सीक्वेंस बताएंगे तो ये उस सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो सीरीज़ को जो है वो फिल कर देगा। तो इस तरह ये कुछ ऑटो सीरीज़ हैं, जैसे ये डेज़ के नेम है तो जस्ट मैं मंडे ही लिखूँगा और उसके बाद मैं ड्रैग कर दूँगा तो ये देखें उसको खुद पता चल गया है। ये देखें कि मैंने ये सीरीज़ हमारी, तो बजाय कि आप डेज़ के नेम टाइप करें आप जस्ट एक दिन का नाम लिखें और आप उसको ड्रैग कर लें। तो इसी तरह मंथ नेम्स भी हैं, इस तरह की आपके सामने मैं मंथ नेम लिख रहा हूँ जनवरी। अब मैं इस सेल को ड्रैग करूँगा तो खुद जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल, ये देखिए खुद जो है वो मंथ नेम जो हैं वो टाइप होते जाएंगे। तो इस तरह ये ऑटो सीरीज़ हैं डेज़ के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से, मंथ नेम्स के लिहाज से। तो ये आप इनकी ऑटो सीरीज़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये अमल है जी फिल सीरीज़ का, ठीक है जी। अब सेकंड लास्ट कमांड जो है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। आपके सामने ये देखिए मैंने सैंपल के तौर पे डाटा टाइप किया हुआ है 1 2 1 3 5। अब मैं इसको देखिए ये मैंने उल्टे ही इस तरतीब के साथ डाटा टाइप किया हुआ है। तो अब मैं इसको एक तरतीब में लेके आना चाह रहा हूँ। 2 तरतीबें होती हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग होता है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग होता है। तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा तो इसमें आपने एक्सपेंड के बजाय आपने जो दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू द सिलेक्शन, यानी कि जो सिलेक्टेड डाटा है उसी को मैंने सॉर्ट करना है। तो ये देखें उसने खुद ब खुद जो है वो डाटा आपके सामने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग आर्डर में। तो इसी तरह मैं डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकता हूँ। ये देखें तो यहाँ पे भी आपने कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन एंटर करूँगा तो ये देखें ये लार्जेस्ट टॉप पे आ गई और स्मॉलेस्ट नीचे आ गई। तो इस तरह ये उल्टी तरतीब के साथ हमने डाटा जो है उसको तरतीब दे दिया है। तो ये था भी हमारा सॉर्टिंग की कमांड। अब हम आते हैं फ़िल्टर की कमांड। फ़िल्टर की कमांड से मुराद ये है हम मखसूस जो डाटा है उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ़िल्टर की कमांड यूज़ करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त कमांड है कि आप मखसूस डाटा, अगर आपके पास बेशुमार रिकॉर्ड है और उसमें आपने सिर्फ ख़ास डाटा को फाइंड करना है तो देखें तो मैं ये फ़िल्टर की कमांड यूज़ करके सिर्फ एक ख़ास डाटे को जो है मैं देख सकता हूँ। जिस तरह की मैंने आपके सामने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, ये तो थोड़े से रिकॉर्ड है, ये अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हों तो ये फिर ज़्यादा कार आएंगे। ये देखिए मैं फ़िल्टर पे जैसे क्लिक करता हूँ ये देखिए इस सेल्स के अंदर ये कोनों में आपको ये एरोज और स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। तो ये समझो कि ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुके हैं। आपने किसी भी फ़िल्टर पे क्लिक करना है और उसको बताना है, जिस तरह के मैं इधर मखसूस रिकॉर्ड्स देखना चाह रहा हूँ 1 का और ओके करूँगा। ये देखिए सिर्फ 1 का रिकॉर्ड रह जाएगा, बाकी सारा छुप जाएगा। अब ये डाटा डिलीट नहीं हुआ बल्कि शीट के अंदर ही है, जस्ट मैंने फ़िल्टर अप्लाई की है तो जिसकी मदद से जो मखसूस डाटा है वो ही मुझे वो ही नज़र आए हैं, ठीक है। तो इसके बाद है अगर हमने कुछ डाटे पे फॉर्मेटिंग का अमल किया है, ठीक है, तो अगर हम उसको एकदम से ही क्लियर करना चाहते हैं जिस तरह बोल्ड, ये हाईलाइट, ये कलर, ये फ़िल्टर, ये सारा डाटा ये जो सारी कमांड अप्लाई की हैं तो मैं क्लियर की कमांड से
क्लियर फॉर्मेट की कमांड से देखेंगे सारे का सारी जो फॉर्मेटिंग का अमल है वो सारा रिमूव हो चुका है। ये ऐसे ही है कि अगर आपने किसी का मेकअप किया है तो वो मुंह हाथ धो ले तो वो सारे का सारा मेकअप जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इस तरह अगर आपने इस कंटेंट्स को डिलीट करना है, डाटे को डिलीट करना है, तो क्लियर कंटेंट की कमांड है ये आपके सामने एडिटिंग के ग्रुप के अंदर है। देखें ये क्लियर कंटेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे का सारा कंटेंट है, यानी कि उसके अंदर जो डाटा है ना वो सारे का सारा डिलीट हो गया। यानी मैंने दोबारा कंट्रोल Z से उसको रिवर्स लेके आ गया हूँ। इस तरह ये बाकी कमांड भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि इससे क्या होता है। तो इस तरह मैंने आज आपको ये ओवरराइटिंग, एडिटिंग सेल, फाइंड एंड रिप्लेस, एडिटिंग फार्मूला एंड फंक्शन। हाँ, ये एडिटिंग फार्मूला और फंक्शन की कमांड रह गई है कि आपने कोई फार्मूला अप्लाई किया हुआ है और उसमें कोई एडिटिंग करनी है। जिस तरह के ये आपके सामने मैंने ये मार्क्स लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है और इधर मैंने फार्मूला लगाया है, तो अब मैं L7 की बजाय L8 लिख देता हूँ। तो अब मैंने ये फार्मूले में एडिटिंग की है। ये देखें सिलेक्शन जो है ना वो L7 ख़त्म हो चुकी है और अब L8 से नेक्स्ट जो है फार्मूला चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप फार्मूले की एडिटिंग भी कर सकते हैं फार्मूला बार में एंटर होकर, और यहाँ पे हम एडिटिंग का अमल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जैसे मैंने एडिटिंग का अमल किया है तो खुद जो है वो कैलकुलेशन का अमल चेंज हो चुका है। तो इस तरह ये देखिए मैंने डाटे में भी चेंजेस किए हैं तो खुद जो आंसर है वो भी साथ चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह हम एडिटिंग फार्मूला और फंक्शन वो भी अमल कर सकते हैं, लेकिन ये सारा अमल किस में होगा, फार्मूला बार में जाकर, जहाँ से ये देखें मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये दोबारा मैं L7 एडिटिंग की है फार्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर, तो ये आपके सामने वह वो मैंने ये सारी कमांड्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब जो कमांड्स है मैंने आपको एडिटिंग के उन्वान से जो हमारी गुफ्तगू थी वो मैंने आपको करके दिखाई। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लिए ये वीडियो ये कमांड्स जो हैं वो कारआमद होंगी। तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, अपने जो एक्सेल के बाकी स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं। इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।